हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने देखा था कि अवकल समीकरण का निर्माण किस तरह होता है, पूर्वक किसे कहते हैं, व्यापक हल एवं विशिष्ट हल क्या होते हैं। तो दोस्तों, आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जरूर जाइए, उसे जरूर देखिए। और उसके पहले वाला वीडियो जिसमें हमने बताया है कि अवकल समीकरण की कोटि एवं घात क्या होते हैं, अवकल समीकरण क्या होता है, वो वीडियो भी बनाया जा चुका है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अवकल समीकरणों का हल किस तरह किया जाता है, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी में आता है चर पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। नाम से ही आपको स्पष्ट है दोस्तों कि इसमें चरों का पृथक्करण करना है। आपके पास यहाँ पे दो चर रहेंगे, स्वतंत्र चर x और स्वतंत्र चर y। ठीक है। आपको अवकल समीकरण में ये दोनों एकदम गुथे हुए और मिक्स हुए दिखेंगे। आपका काम क्या है? आपको इनको पृथक करना है। समीकरण के दोनों पक्षों में, मतलब एक पक्ष में आपको एक्स एक्स वाले पद करने हैं और दूसरे पक्ष में आपको वाई वाई वाले पद करने हैं। उसके बाद तुरंत समाकलन करना है और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, अवकल समीकरण सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से देखिए, आप यहाँ पे पहला सवाल देखो क्या दिखा है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स बटे वाई। काम क्या है अपना? चर पृथक्करण, मतलब एक्स एक्स वाला एक साइड, वाई वाई वाला एक साइड। चलिए अपन करते हैं। तो आप देखो कि ये डी वाई है, इधर से वाई वाला उधर उठा के ले जाओ तो वाई वाई वाला एक साइड हो गया, ये एक्स है, डी एक्स को उधर ले जाओ, ये ऐसे हो गया। ठीक है। अगले लाइन में तुरंत समाकलन कर दो, मैं इसी लाइन में कर देता हूँ। y का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। और जब भी आपको पता है कि जब भी अपन समाकलन करते हैं तो एक कांस्टेंट अपन अवश्य लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट दोस्तों हमेशा दिमाग लगा के लिया जाता है। अब देखो ना, बाई टू मिल रहा है ना, तो मैं कांस्टेंट के रूप में c जोड़ता हूँ वैसे हमेशा, लेकिन मैं c बाई टू जोड़ देता हूँ। क्यों? ताकि टू 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 कट जाए। तो आपका आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही आपका अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है। दोस्तों, क्या कठिन है इसमें बताइए? बहुत सरल चीज है, बहुत सरल काम है। बस आपको समाकलन करना है और आपको आंसर लाना है दोस्तों। कहीं भी कुछ भी कठिनाई नहीं है। कहीं भी डाउट हो, दिक्कत हो तो जरूर पूछिए। ठीक है। आप जहाँ पे समाकलन कर रहे हैं वहीं से आप कांस्टेंट जोड़ सकते हैं। ये अब आप बोलोगे सर हमको समाकलन, मान लो यहाँ कांस्टेंट जोड़ रहे हैं, हमको पता नहीं क्या आने वाला है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे मान लो यहाँ पे आप c जोड़ दिए और उसको फिर c डैश बाई टू लिख दिए, कुछ भी, मतलब ऐसा आप कर सकते हो। कांस्टेंट के साथ आप खेल खेल सकते हो, आपकी इच्छा है। जैसे मैं यहाँ पे कैपिटल सी जोड़ दिया, ठीक है, और कैपिटल सी को आगे आगे चल करके मैं स्मॉल सी बाई टू लिख दिया, आपको बता दिया यहाँ पे कैपिटल सी इज इक्वल टू स्मॉल सी बाई टू। तो ये मैं अपनी सहूलियत और सुविधा अनुसार क्यों ऐसा ले लिया, क्योंकि ताकि बटे बटे टू कट जाए, मेरे को आंसर सरल होकर के मिले और अच्छा दिखे, मतलब कि। ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई डाउट? ठीक है। जिस लाइन में आप समाकलन कर रहे हो ना वही कांस्टेंट जोड़ दिए, उस कांस्टेंट का आप रूप आगे बदल सकते हो, बिल्कुल बदल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सी डैश ले लेता, आगे चल के पता चल रहा है कि समाकलन करने पर बटे टू आ रहा है, तो इसको भी बटे टू वाला बना लेता हूँ मैं, ताकि बटे टू निपट जाए, तो ये इसका चकल्लस खत्म हो जाए। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना देखो, जैसे मान लो टेन टेन मिलेगा तो टेन के रूप में आप कांस्टेंट ले सकते हो। लॉग लॉग अगर मिलता रहेगा तो लॉग के रूप में ले सकते हो, ताकि वो आगे चल करके आपको वो स्टेप बहुत ईजी पड़ जाए। दोस्तों देखते हैं पर अगला क्वेश्चन, देखिएगा बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में लिखा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। आपका काम है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चर पृथक्करण। तो ये डी वाई लिख लीजिए, वन प्लस वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ डी एक्स लिख लीजिए। देखो ये डी वाई वहीं का वहीं, इसको अपन नीचे ला लिए और डी एक्स को अपन उधर ले गए, और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर वहीं का वहीं है, ताकि देखो आप वाई वाई वाले एक साइड, एक्स एक्स वाले एक साइड, यही तो करना है हमको हर सवाल में, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को अलग अलग कर रहे हैं। फिर तुरंत आप समाकलन कर दो अगले लाइन में, आप लिखेगा दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो ये ऐसे समाकलन हो जाएगा, ये ऐसे समाकलन हो जाएगा और कांस्टेंट लिख देंगे। तो देखो अब यहाँ पे मैं कांस्टेंट, मेरे को पता है वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर का क्या आने वाला है, हमको पता है। हमको यहाँ पे पता है कि ये टेन इनवर्स वाई आने वाला है, हमको पता है कि यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स आने वाला है। इसीलिए मैं कांस्टेंट के रूप में फिलहाल, अगर आपको शुरुआत में पता नहीं चलता रहेगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सर ये कांस्टेंट के रूप में मैंने कैपिटल सी लिख दिया। ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि सर ये तो टेन टेन के रूप में आ रहा है सर, तो ये इसको भी आप टेन के रूप में लिख दो, टेन इनवर्स स्मॉल सी, बाजू में बता दो कैपिटल सी इज इक्वल टू टेन इनवर्स स्मॉल सी। नाम आप कुछ भी दे सकते हो सकता है चलो यहाँ पे आप पहले सी डैश दे दो, बाद में बोल दो जहाँ सी डैश को ना टेन इनवर्स सी है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार कांस्टेंट का रूप बदल सकते हो। ठीक है। क्यों ऐसा किया? ताकि अब देखो ना, अब यहाँ पे आपके पास
यहाँ पे देखो आप टेन इनवर्स y माइनस टेन इनवर्स x कर लो, इसको उधर पलटा दिए ताकि x y एक साथ रहे, कांस्टेंट अलग अलग रहे। ठीक है, ये ऐसे हो गया। यहाँ फॉर्मूला लगा लोगे टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b, आपको पता होगा a टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी करके, ऐसे पता होगा आपको। टेन इनवर्स सी, दोनों पक्षों से टेन इनवर्स कैंसिल होकर के क्या बचेगा, y माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई एक्स बराबर सी। आपका आंसर आ गया। क्या कठिन है बताइए, इसका चाहो तो आप रूप बदल सकते हो, y माइनस एक्स बराबर सी, वन प्लस वाई एक्स कर लो या x को इधर पलटा लो, जैसा भी है। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि कांस्टेंट आप भले शुरुआत में कुछ भी जोड़ दो, लेकिन आगे चल के देखो कि किस प्रारूप के अपने को फंक्शंस मिल रहे हैं, उसी अनुसार कांस्टेंट का रूप बदल दो और आप बाजू में बता दो भैया इसको ये लिखे, इसको ये लिखे। जैसे अपन कैपिटल से लिखे और उसको बता दिए कि इसको टेन इनवर्स से लिए हैं क्योंकि ये टेन इनवर्स के रूप में मिल रहा है करके। क्या दिक्कत है, कहीं भी कुछ कठिन लगा हो, कहीं भी डाउट हो तो जरूर बताइए, जरूर पूछिए। अच्छा, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा, अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, देख लो आप। ठीक है, पूरा क्लियर हो रहा है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, टेन इनवर्स वाई, ये टेन इनवर्स एक्स उधर पलटा, इधर टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी वाला फॉर्मूला लगा, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी, टेन इनवर्स सी, टेन इनवर्स कैंसिल होकर के आपके पास ये बचा, ये बचा, ये। अब देखो आपके पास आंसर आप कितने सरलतम रूप में लिख सकते हो वो आप पर डिपेंड करता है। आप चाहो तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या उसके बाद एक्स को भी इधर पलटा दो या फिर वाई वाई कॉमन निकाल करके, जैसा भी इसके कई रूप बदल बदल के लिखे जा सकते हैं। तो वो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, कहीं पर भी कठिन कुछ भी डाउट नहीं है। चलो अच्छा, अब अगला वाला सवाल देखो। अगले वाले सवाल में तो आपको चर पृथक्करण करते बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं। देखो यहाँ पे आप देखो सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स, फिर सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई, एक्स और वाई वाले को अलग करना है, मुश्किल काम है। क्या करेंगे हम यहाँ पे, बहुत सरल से मैं आपको बात बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे टेन एक्स है, टेन वाई नहीं है, वहां पे टेन वाई है लेकिन टेन एक्स नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं, चलो मैं यहीं से सॉल्व करना शुरू करता हूँ। मैं पूरे में टेन एक्स इंटू टेन वाई है ना, टेन एक्स इंटू टेन वाई का भाग देता हूँ, भाग। तो भाग देने से क्या होगा, देखिए दोस्तों, अगर आप इसका यहाँ भाग दे दिए, कल्पना करो मैं इसको यहाँ पे बटे में भाग दे दिया, तो क्या होगा, टेन वाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स बचेगा, डी एक्स बचेगा। इसी चीज का अगर मैं यहाँ भाग दे दिया तो टेन एक्स कटेगा, तो टेन वाई बचेगा नीचे, तो सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई बराबर जीरो। अब आप मन में सोचो, इसको अगर मैं रफ में सॉल्व करूं, केवल इतने टुकड़े को अगर सॉल्व करके देखना चाहूं, तो आप पता होगा, आपने पढ़ा होगा समाकलन कैसे करते हैं। अगर आपके पास नीचे ऐसा फलन हो जिसका अवकलन ऊपर बैठा हो, तो नीचे वाले को सबसे पहले तो आप टी मानते हैं, ताकि इसका अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा और ये डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या लिखते हैं, वन, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन गया, डी टी बन गया, और ये वन अपॉन टी, टेन एक्स को आपने टी माना है और डी टी, और इसका क्या होता है आपको पता है नहीं, लॉग टी। यानी कि नीचे अगर ऐसा फलन हो जिसका अवकलन ऊपर बैठा हो, तो समझिए उस पूरे का समाकलन क्या होता है, लॉग नीचे वाला, क्योंकि आप टी का मान लौटाएंगे तो क्या होगा, लॉग टी, यानी टेन एक्स। ठीक है, कहीं भी डाउट हो तो आप जरूर पूछिए। इज इट क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका log 10x, उसी हिसाब से फिर ये क्या हो जाएगा आपका log 10y। अरे भाई, जब मैं यहाँ पे ऐसे समाकलन करूंगा, ठीक है, एक मिनट, पहले तो मैं समाकलन करना ही भूल गया। पहले यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन टेन एक्स टी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन वाई डी वाई बराबर जीरो। ठीक है, वो क्या है मैं आपको समझाया, पहले मैं अलग से ये वाला टुकड़ा लेके पहले मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब आप समझ गए कि इसका कैसे समाकलन हुआ है, टेन एक्स को टी कैसे माने, सेक स्क्वायर टी एक्स हुआ है, फिर डी टी हुआ, लॉग टेन एक्स आ गया। तो अब क्या करोगे, अच्छा अब अपन यहाँ पे कांस्टेंट भी जोड़ देते हैं ना दोस्तों। कांस्टेंट उस पक्ष में जोड़ो चाहे इस पक्ष में जोड़ो, आप उसके लिए भी फ्री हैं, तो मैं इधर जोड़ देता हूँ। ठीक है, चलो मैं कैपिटल सी जोड़ दिया। अब मेरे को पता है कि इसका समाकलन मैंने करके देखा है रफ कार्य में, कितना आया है बताओ, log 10x आया है। कैसे आया आपने देखा, वैसे ही क्या आएगा, log 10y आएगा।
तो भैया मैं क्यों ना इसको log C ले लूँ, ठीक है, कैपिटल C इज इक्वल टू log C, आप बता देना जहाँ कैपिटल C इक्वल log C। उसमें क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा log m प्लस log n, तो क्या होता है आपको पता है ना, log m इंटू n और ये log C, log log दोनों ओर से कैंसिल करके आप लिखिए 10x इंटू 10y बराबर C, ये आपका अभिष्ट उत्तर है। यही आपका अभिष्ट उत्तर है, यही आपका इस अवकल समीकरण का हल है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये कुछ कठिन नहीं था, बहुत ही सरल था। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस टॉपिक के सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के बाकी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आएगा तो वो आप हमसे पूछेंगे दोस्तों। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये आपको समझ में आया कि नहीं, कहीं भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन अगर आपसे न बने तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप कांटेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आप चैनल पर जा करके विभिन्न प्लेलिस्ट में अनेक वीडियोस देख सकते हैं दोस्तों, आपको बहुत हेल्प करेंगे ये वीडियोस। आपको न केवल 12th की कक्षा में बल्कि बीएससी और बीएससी के साथ साथ आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत काम आएगा दोस्तों। तो चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। और वीडियो को लाइक एवं दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू।